Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. यमुना उस्मानी से मेरी बड़ी ज़बरदस्त बात हो रही है कि ख़ातून को काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें बात करेंगे। लेकिन आपकी ऑफलाइन टॉक से ना मैंने एक सेंटेंस ऑलरेडी पता नहीं कहाँ सुना होगा, वही कॉपी करके मैं बता रहा हूँ आपको। इसने कहा कि अगर एक मर्द पढ़ा लिखा होता है तो वो मर्द ही पढ़ा लिखा है। अगर एक औरत पढ़ी लिखी है तो उसका पहले उसके बच्चे पढ़े लिखे होते हैं। बच्चे पढ़े लिखे होते हैं तो उसका जो मुआशरा है जिसमें वो रहती है, जिनके साथ उनके ताल्लुकात होते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं। घर पढ़ा लिखा होने के साथ साथ मुआशरा पढ़ा लिखा बनता है। मुआशरा पढ़ता है तो शहर पढ़ता है। शहर पढ़ा लिखा होगा तो कौमें पढ़ी लिखी होंगी। औरत का पढ़ना इतना ही ज़रूरी है जितना मर्द का, लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, उस पढ़ाई तालीम की ट्रिकल डाउन इफेक्ट चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि औरत पढ़ी लिखी होगी तो समाज पढ़ा लिखा हो। ऐसे ही है। और राबिया उस्मानी के थ्रू भी हमने ये समझा कि अगर राबिया उस्मानी इतनी कॉन्फिडेंट पढ़ी लिखी या वर्किंग वुमेन नहीं होती तो आज यमुना ऐसी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती। तो ऐसा ही है। अच्छा, एक थोड़ा सा मिथ है, क्या आप समझती हैं कि एक औरत को जॉब और बिजनेस करना चाहिए? क्योंकि जिस समय में या जिस एरा में हम रह रहे हैं, जिसमें इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, इन्फ्लेशन भी है, घर के अखराजात इतने बढ़ चुके हैं कि बेसिक नीड भी पूरी नहीं हो रही। इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपका क्या कहना है और आपका तजुर्बा क्या कहता है? जी। अभी इतनी खूबसूरत बात आपने कही कि अगर मर्द पढ़ा लिखा होता है तो सिर्फ वो इंडिविजुअल खुद पढ़ा लिखा होता है, लेकिन जब औरत पढ़ी लिखी होती है तो पूरी कौम पढ़ी लिखी होती है, उसके बच्चे, उसकी सराउंडिंग, है ना। तो जब औरत की पढ़ाई ज़रूरी है और वो पढ़ी लिखी है तो वो उसको फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू में टर्न क्यों नहीं कर सकती? अगर वो अच्छी जॉब करती है, अपने तमीज़ के दायरे में रहते हुए, अपने कल्चर का ख्याल रखते हुए, तो इसमें क्या बुराई है? और आजकल वाकई में जिस तरह की महंगाई है, घर में जितने अफराद भी कमा लें उतना कम है। बेसिक नीड पूरी नहीं आपकी बेसिक नीड और आपकी लग्जरीज भी उस हिसाब से एक्सपेंड होना शुरू। मैं समझता हूँ कि आज को एयर कंडीशन इज नॉट लग्जरी। मेरे ख्याल से उस दौर में आज से 15 साल तो बेसिक नीड है। और गाड़ी भी लग्जरी नहीं है। नहीं, गाड़ी इज बेसिक नीड, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वो हाल नहीं है। अगर हम थोड़ा सा कमा सकते हैं तो हमें अपना उस स्टेचर मैनेज करने के लिए, उसको मीट करने के लिए, कंपटीशन को मीट करने के लिए, मैं बीट की बात नहीं कर रहा, मुझे एक गाड़ी रखनी पड़ेगी। दिस इज माय बेसिक नीड। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरा ये बिलीफ है कि हर औरत को ना अपनी डेस्टिनी का मास्टर होना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। मतलब अच्छा लगता है कि अगर औरत जो है वो जब छोटी है तो अपने फादर पे डिपेंड कर रही होती है, भाइयों पे डिपेंड करती है, सही है, सपोर्ट सिस्टम उसको मिलता है ना, प्रोडक्शन भी होती है, ज़्यादा बाप है, भाई है, बेटा है। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो हर वक्त फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होनी पे रहे। अगर वो खुद इंडिपेंडेंट हो सकती है तो इसमें क्या बुराई है? अच्छा, एक और मिथ है, मतलब यानी कि ऑफ कोर्स वी बोथ आर डिफरेंट, पर जब मैं आपकी बात सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ख़वातीन हमारे घरों में हैं, जिनको शायद बड़े मौके नहीं देते। मेरी बहन है, वो मतलब गांव की है, उसने वहीं से जाके एक छोटा सा काम स्टार्ट किया। अब वो कराची शिफ्ट हो गई हैं, एक बड़ा पावरफुल बिजनेस रन करें। मैं समझता हूँ कि कोई भी बंदा IBA से ग्रेजुएट हो, वो 4 साल कमाए, और मैं समझता हूँ कि वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में अच्छा बना लेती होगी। बड़ा अच्छा काम कर रही है। मैं सिस्टर का वो उस चीज़ का नाम ही नहीं लूँगा, मैंने कहा यू गॉट इट। तो उसने कहा कि मैं पढ़ तो नहीं सकती बिकॉज एज फैक्टर आ गया, तो उसने 6-8 महीने का एक डिप्लोमा कोर्स किया। मियाँ भी पढ़े लिखे हैं, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मिल के करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मैरिड है तो मियाँ की सपोर्ट, अगर वो अनमैरिड है, जो माँ की सपोर्ट है, बाप की सपोर्ट तो होती है, माँ की जो सपोर्ट है उसमें वो 4 चांद लगाती है। सो जो मर्द हज़रात समझते हैं कि औरत को घर से निकल के कमाना नहीं चाहिए, आप सिर्फ थोड़ा सा ही देखेंगे, अगर जब वो पढ़ने लिखने गई थी वो भी घर से निकली थी। अब वो जो कमाने गई, सिर्फ इसको कमाना ना कहें, इसको कहें कि समाज के जो हर्डल्स हैं उससे लड़ने निकले। क्योंकि ये जो लड़ाई है, कल उसकी जो फैमिली बनेगी, वो लड़ाई नीचे अपने बच्चों में ट्रांसफॉर्म करनी है। बिल्कुल ऐसा ही। सिर्फ पढ़ाई वाली लड़ाई नहीं कर सकते, बिकॉज पढ़ी और एक्चुअल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, एक्चुअल समाज के अंदर क्या हो रहा है, वो भी तो लर्निंग बच्चों को देनी है, वरना बच्चे मम्मी डैडी जिसको हम कहते हैं। सो बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.